एलपीजी की कीमतों में आग लग गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से महंगाई चरम पर पहुंच गई है और इस महंगाई को लेकर राबड़ी देवी ने आज तंज कस दिया है, जिससे मिर्ची विरोधियों को लगी है। लेकिन विरोधियों को ये नहीं मालूम आम जन महंगाई को लेकर क्या कह रहे हैं। महंगाई की मार पर राबड़ी का तंज से विरोधियों को लगी मिर्ची। एलपीजी की कीमत से आम जन परेशान होंगे ही परेशान। पटना में 1048 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है तो घर का बजट बिगड़ेगा ही। इसी मुद्दे पर राबड़ी देवी ने जलावन इस्तेमाल करने की सलाह दे दी। आप लकड़ी जलाते हैं, आप लोग लकड़ी जलाते हैं ना। गैस के दाम बढ़ गया है तो लकड़ी जलाइएगा। गरीब आदमी क्या करेगा? लकड़ी जला रहा, पत्ता झोंक रहा है, गरीब आदमी सुन रहा है। गरीब का ही इलाज हो रहा है बढ़िया से। और राबड़ी देवी ने ये सलाह यूं ही नहीं दी। जरा फॉरबिसगंज की महिलाओं से पूछ लीजिए। करीब 1100 में सिलेंडर ले रही हैं। घर का बजट बिगड़ा हुआ है और हाल यही रहा तो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी करनी होगी। पहले तो हम लोग 950 में मंगाते थे जी, लेकिन आज अचानक इतने दाम बढ़ गया, 1048-50 हो गया। तो हम लोग को बहुत भारी चिंता में हम लोग पड़ गए कि मीडियम क्लास के लोगों को मतलब बहुत हद तक सोच के जो है अब हम लोग को चलना पड़ेगा। इतनी स्थिति खराब हो गई है कि अब जो भी है काम करने जाते तो पहले सोचना पड़ता है कि वो करे कि ये करे, कुछ भी बनाने जाओ तो। लेकिन राबड़ी देवी के तंज से विरोधी तिलमिला गए। कहने लगे कि यूक्रेन युद्ध का असर है। यही मेरा कहना है, लेकिन पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है। इस पर बिहार सरकार और भारत सरकार को जरूर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। नहीं, महंगाई तो भाई बढ़ेगी। महंगाई तो चल ही रही है, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन महंगाई का मामला यह है कि अब देख ही रहे हैं विदेश का, अदर कंट्री में देखिए स्थिति जो है तो उस पर असर थोड़ा पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ वार चल रहा है, युद्ध है, ये है, उस मामला को चल रहा है। और जिस तर्क को एनडीए दे रहा है उसी तर्क को प्रधानमंत्री मोदी संसद में खारिज कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तो नेहरू का नाम लेकर प्रधानमंत्री ने इस तर्क को खारिज कर दिया था। तो अब क्या हो गया? मैं आपको बता देता हूँ, एक सच्चाई यहाँ नोट कर लीजिएगा। ये पेट्रोल का इसी आपको जून आते आते तक आप देख लीजिएगा 150 रुपये से ऊपर हो जाएगा पेट्रोल। और डीजल मोटा मोटी आपको 110-100 मतलब वो जो उसका अनुपात रहता है उसमें 10-20 रुपए का जो अंतर रहता है उतना ही तक छुएगा। और तब भी जनता, अब तो आदी होने लगी है जनता, त्राही नहीं करेगी। सियासतदान जो भी सफाई दें, लेकिन घर चलाने वाली महिलाओं से बात कीजिएगा तो सारी सफाई समझ में आ जाएगी। सिर्फ एलपीजी ही नहीं, किचन का हर सामान दायरे से बाहर होता जा रहा है। परिवार के लोगों को भी इस बहुत सारा दिक्कत झेलना पड़ता है। अब पहले जाते थे कम पैसे लेके जाते थे, ज़्यादा सामान लेते थे, और अब ज़्यादा पैसे लेके जाते हैं लेकिन सामान कम आता है। गैस का सब्सिडी क्या आप लोग को मिलता है? जी मिलता है। क्या लगता है उससे कुछ फायदा होता है? सब्सिडी से फायदा होता है लेकिन महंगाई से उसका कोई असर नहीं हो पा रहा है। ये हाल है महंगाई का। 1000 के पार एलपीजी सिलेंडर, 100 के पार पेट्रोल और किचन का हाल क्या है? हाल यही रहा तो आने वाले दिनों में दाल रोटी पर भी आफत आ जाएगी। समझ जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार पुलिस की कार्यशैली से अभी